शोभना जिसके मांग से सिंदूर निकाला जा रहा था, क्योंकि शोभना जिसकी शादी को हुए अभी 1 साल हुआ रहता है और ऐसे में शोभना विधवा हो जाती है। उसके हाथों की रंगीन चूड़ी निकाली जा रही थी क्योंकि शोभना विधवा हो चुकी थी। शोभना जिसके पति की हत्या हो जाती है। परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर शोभना के पति मनोहर की हत्या किसने और क्यों की है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन जब सच सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शोभना जिसकी 1 साल पहले सन 2022 में शादी हुई रहती है। शोभना जो अपने पति के साथ बहुत खुश रहती है, लेकिन अभी ससुराल में उसे रहते हुए 1 साल ही हुआ रहता है कि तभी शोभना और उसके पति मनोहर में लड़ाई झगड़ा होने लगती है। इसलिए शोभना इन सब चीज़ों से तंग आ जाती है और वो अपने मायके में आकर रहने लगती है। शोभना जिसके पिता शंकर, उनकी 4 बेटियां रहती हैं, जिसमें से सबसे छोटी बेटी उसका नाम शोभना रहता है। शोभना की बड़ी बहन अंकुर, शोभना की मंझली बहन रोशनी। शोभना के पिता उमेश जो रेलवे कर्मचारी रहते हैं, वो महीने का 60 से 65 हज़ार कमा रहे होते हैं। ऐसे में उनकी सभी बेटियां जो अभी पढ़ रही होती हैं, लेकिन उमेश जो जल्द से जल्द अपनी बेटियों की शादी कर देना चाहते हैं। अब वो अपनी बेटियों के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं, लेकिन उमेश को कहीं भी ऐसा कोई लड़का नहीं मिल रहा होता है जिसकी सरकारी नौकरी हो। उमेश जो कि रेलवे विभाग में रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटियों की शादी, चारों बेटियों की शादी जिन लड़कों से करें वो भी सरकारी विभाग में हो। लेकिन ऐसे ही 1 साल हो जाता है, उमेश अपनी बेटियों के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। ऐसे 1 साल हो जाता है, उमेश अपनी बेटियों के लिए रिश्ता खोजते हैं। उन्हें कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिल पाता है जो कि सरकारी विभाग में हो। अब उमेश परेशान रहने लगते हैं, उनकी तबीयत खराब रहने लगती है। वो इतना ज़्यादा अपनी बेटियों के बारे में सोच लेते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। अब परिवार दौड़ा भागा उमेश को सरकारी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। सरकारी हॉस्पिटल जहां उमेश की सही से देखरेख नहीं हो पाती है, इसलिए हॉस्पिटल में उमेश दम तोड़ देते हैं। परिवार जिसका रो रो करके बुरा हाल रहता है, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ एक ही था घर में। उमेश जिनका कोई भी बेटा नहीं रहता है, ऐसे में अब घर की जिम्मेदारी उठाए तो कौन उठाए, क्योंकि उमेश की सिर्फ 4 बेटियां रहती हैं। पत्नी जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, चारों बेटियां जो कि कुंवारी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। उमेश जो अपनी बेटियों के लिए रिश्ता खोजते खोजते इस दुनिया से गुजर जाते हैं। लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। पहली नज़र में ही राकेश को उसकी होने वाली धर्मपत्नी पसंद आ जाती है। अब जो लड़के के माता पिता रहते हैं, वो बेटे से कहते हैं, बेटा थोड़ा धैर्य रखो, ऐसे इधर उधर लड़की को ना देखो ताड़ो, मंगनी के दिन ही क्या सुहागरात मना लोगे, थोड़ा धैर्य रखो, अब तो तुम्हारी शादी होने ही वाली है। अब जब राकेश ये सुनता है तो थोड़ा सा लज्जा जाता है। इसके बाद दोनों परिवार में बात पक्की हो जाती है। बड़े ही धूमधाम से राकेश की मंगनी संध्या से होती है। संध्या जो बहुत खुश रहती है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसकी सुहागरात होने वाली है। अब दोनों परिवार में शादी की तैयारियां बड़े ही जोरों शोरों से चलने लगती है। संध्या विदा होकर के अपने ससुराल पहुंच जाती है और फिर उसका पति, उसका दूल्हा कमरे में आता है और फिर वो एक झट में संध्या के शरीर से कपड़े निकाल करके फेंक देता है। और फिर इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी दुल्हन के साथ पूरी रात सुहागरात मनाता है। अब संध्या अपने पति राकेश के साथ अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहती है। ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन संध्या की माँ उर्मिला देवी को अपनी बाकी बेटियों की चिंता सताती है। वो अपनी बेटी को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम्हारा तो निपटारा हो गया, लेकिन तुम्हारी बाकी बहनों का क्या होगा। इसके बाद संध्या कहती है, माँ अगर आप बुरा ना मानी तो हमें एक बात कहें, हमारा देवर है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, आप संगीता की शादी हमारे देवर से करवा दीजिए। जब माँ ये सुनती है तो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ता है। अब इसके बाद संगीता अपने देवर, अपने ससुराल वालों को लेकर के, इसके बाद संध्या अपने ससुराल
इसके बाद संध्या अपने देवर और ससुराल और घर वालों को लेकर के अपने मायके पहुंचती है। लड़के वाले यानी कि संध्या के ससुराल वाले एक नज़र में संगीता को पसंद कर लेते हैं। संगीता की शादी संध्या के छोटे देवर से तय हो जाती है। अब दोनों परिवारों में एक बार फिर से शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। दोनों परिवार बहुत खुश रहते हैं। वो बेसब्री से अपने विदा होने का इंतजार करती है। वो क्षण भी आता है, संगीता दुल्हन बनती है, बारात आती है। अब वो विदा होकर के अपनी बड़ी बहन यानी कि अपनी दीदी के घर पहुंचती है। इसके बाद संगीता का दूल्हा राकेश जो कमरे में आता है और फिर वो वही सब कुछ उसके साथ करता है जो कि शादी की रस्म है। अब ऐसे समय बीत रहा होता है। संगीता अपने पति राकेश के साथ बहुत खुश रहती है क्योंकि उसके ससुराल में उसकी बड़ी दीदी जो रह रही होती है। लेकिन शादी के 1 साल बाद संगीता का राकेश से अनबन रहने लगती है और अब संगीता जो अपने मायके चली आती है और वहां पर रहने लगती है। संगीता को मायके में अभी 10 दिन होता है, तभी उसके फोन पर एक घंटी बजती। जैसे संगीता फोन उठाती है तो पता चलता है कि उसके पति का शव बरामद हुआ है एक नाले के पास। अब जैसी संगीता ये सुनती है तो रोते धोते उस नाले पर पहुंचती है। पुलिस भी वहां मौके पर मौजूद रहती है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाता है कि आखिर हत्यारा कौन है। पुलिस संगीता से, उसके ससुराल वालों से, मायके वालों से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं भी उसे ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाता है जिससे कि वो कातिल तक पहुंच सके। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी रहती है। तभी थाने पर एक महिला आती है। महिला पुलिस वालों को कुछ ऐसा बताती है कि पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है। वो महिला कोई और नहीं रहती है बल्कि संगीता की सबसे छोटी बहन रहती है, जिसका नाम रिंकी रहता है। रिंकी पुलिस वालों को बताती है कि संगीता के पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी संगीता ने ही की है, वो भी अपने जीजा के साथ मिलकर के। पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो संगीता और रिंकी के पति गुड्डू को धर दबोचते हैं, थाने लेकर के आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। शुरू में तो संगीता और उसका जीजा गुड्डू पुलिस वालों को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो दोनों पुलिस वालों को जो सच बताते हैं, पुलिस वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। गुड्डू और संगीता जो कि एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाए करते हैं, लेकिन ये बात राकेश को पता चल जाती है। राकेश अपनी पत्नी संगीता को बहुत समझाता है और वो उसे ससुराल आने के लिए दबाव बनाता है। संगीता जो ससुराल नहीं जाना चाहती थी, वो अपने मायके में ही रह करके गुड्डू के साथ गलत काम करना चाहती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी वो गुड्डू के साथ मिलकर के प्लान बनाती है और उसी प्लान के तहत एक दिन वो राकेश को नहर पर मिलने के लिए बुलाते हैं। संगीता जो अपने पति से मीठी मीठी बातें कर रही होती है। जैसे ही मौका मिलता है, गुड्डू पीछे से धारदार हथियार से राकेश पर हमला कर देता है। इसके बाद वो दोनों शव को नहर में फेंक देते हैं और वहां से चले आते हैं। संगीता की बहन रिंकी, जिसके पति के साथ संगीता का अवैध संबंध रहता है, वो सब कुछ जानती थी। रिंकी के पति मनोज और संगीता ने उसे धमका के रखा था कि अगर वो पुलिस को ये बात बताएगी, ये सच बताएगी, तो वो लोग उसे भी रास्ते से हटा देंगे। इसलिए रिंकी जो कई दिनों तक खामोश रहती है, लेकिन उसे लगता है कि राकेश के साथ और उसके साथ घोर अन्याय हुआ है। उसका पति जो उसकी ही बहन के साथ सो रहा है। इसलिए वो थाने पहुंचती है और पूरी बात पुलिस वालों को बता देती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में।